वीडियो का पहला पार्ट है। आज हम टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 से लेकर अगले 10 सालों तक क्या इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हर ऑप्शन के क्या एडवांटेज और क्या रिस्क हैं। पहले नंबर पर जो ऑप्शन है वह है शेयर बाजार। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपको शेयर बाजार से दो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक डिविडेंड से जो कि कंपनी प्रॉफिट्स का एक पार्ट है, और दूसरा एप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू यानी शेयर की प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट। एडवांटेजेस: हाई रिटर्न्स पोटेंशियल, स्टॉक्स पर हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आपको बेहतर रिटर्न देते हैं। लिक्विडिटी: स्टॉक्स को आप आसानी से स्टॉक एक्सचेंजेस में बाय या सेल कर सकते हैं। ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स: आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है और आप वोटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। रिस्क्स: मार्केट वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स: हो सकता है कि आपकी कंपनी इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है जिस वजह से आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड इज म्यूचुअल फंड्स। Mutual funds collects pool money from many investors to invest in a diversified portfolio of stocks, bonds or other securities. म्यूचुअल फंड्स को एक फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एडवांटेजेस: प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड मैनेजर अपने रिसर्च के द्वारा आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकें। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी, इन्वेस्टर्स बहुत छोटे अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क्स: एक्सपेंस रेशियोज, कुछ म्यूचुअल फंड्स की मैनेजमेंट फीस ज्यादा रहती है जिस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मार्केट रिस्क में डिपेंड करती है और मार्केट रिस्क से ही आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। थर्ड इज डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक्स रादर देन थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप सीधे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। एडवांटेजेस: हाई रिटर्न्स, डायरेक्ट इक्विटी आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है अगर आप ग्रोथ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल, डायरेक्ट इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है जिसे आप जब चाहे खरीद या बेच सकते हैं। रिस्क्स: वॉलेटिलिटी, स्टॉक काफी वोलेटाइल रहते हैं। स्टॉक की वोलेटिलिटी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। कंपनी रिस्क, आपका रिस्क कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करती है तो आपको नुकसान होता है। नंबर 4 इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं जहां पर आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा उधार में देते हैं और जहां से आपको एक पीरियोडिक इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपका दिया हुआ उधार पैसा आपको मैच्योरिटी के टाइम पर वापस कर दिया जाता है। एडवांटेजेस: स्टेबल इनकम, बॉन्ड्स में आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है जो कि आपका इंटरेस्ट होता है। लोअर रिस्क, आमतौर पर बॉन्ड्स आपको कम रिस्क प्रोवाइड करते हैं। रिस्क्स: इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट प्राइस और बॉन्ड्स प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड्स के रेट्स घट जाते हैं। लोअर रिटर्न्स, बॉन्ड्स में आपको शेयर मार्केट के कंपैरिजन में लो रिटर्न्स मिलते हैं। 5. रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप एक प्रॉपर्टी खरीदकर उसे या तो रेंटल इनकम में लगाते हैं या उसे प्राइस एप्रिसिएशन के लिए रखते हैं, यानी कि इसमें आप आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। एडवांटेजेस: स्टेबल इनकम, रेंटल प्रॉपर्टी से आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है। एप्रिसिएशन, टाइम के अनुसार प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है जिसे हम प्राइस एप्रिसिएशन कहते हैं। रिस्क्स: मेंटेनेंस कॉस्ट्स, प्रॉपर्टी से हमें कुछ नुकसान भी होते हैं जैसे मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट। मार्केट फ्लक्चुएशंस, प्रॉपर्टीज की वैल्यू मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होते रहती है। बाकी 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारी सेकंड वीडियो